ये है आपका अपना सब रंग 94.7 FM। सब रंग रेडियो 94.7 FM ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਟਵਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਰਾਇਜਾਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਰਾਇਜਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਭੰਨ ਕੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NRIs ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਜੇ 32 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਲੱਸ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ VOTING ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ BJP ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੇਵ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਐਂਟੀ ਵੇਵ ਕਹੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ डॉक्टर मनीष रायजादा। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब हम बात आगे रायजादा साहब, मेरा सवाल ब्रेक से पहले था आपको जी। टिवाना साहब, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि भाई क्या भले मानसी से पॉलिटिक्स की जा सकती कि अगर इंटेंट साफ हो तो काफी कुछ पॉलिटिक्स में बड़े अच्छे ढंग से किया जा सकता है। लेकिन नंबर 1, आम आदमी पार्टी ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया पिछले 1 साल में कि व्हाइट मनी से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। 20 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को चाहिए थे दिल्ली इलेक्शंस तक के खर्चों के लिए, बाकी खर्चों को मिला के जो ऑर्गेनाइजेशनल खर्चों को मिला के। तो जैसे 20,000 का टारगेट कंप्लीट हुआ वो लगभग इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले हो गया, बस 10 से 10 दिन पहले। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ठीक है, फकीर का कटोरा भर चुका है, अब आप प्लीज डोनेशन अभी मत दीजिए, हम आपसे बाद में संपर्क करेंगे डिपेंडिंग अपन आगे कैसी नीड्स है। एक बात। दूसरा क्या कि इलेक्शंस भी व्हाइट मनी से लड़े गए हैं। 14 लाख की जो सीलिंग है इलेक्शन कमीशन की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए, उस सीलिंग का पूरा सम्मान करते हुए 14 लाख से एक्चुअली कम खर्चे में ये इलेक्शंस लड़े गए हैं। और तीसरी बात ये है कि सिटीजन पॉलिटिक्स का फिनोमिनन को आम आदमी पार्टी ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, यानी कि लोगों द्वारा लोगों के लिए पॉलिटिक्स करना। आम आदमी जुड़ा, आम आदमी को टिकट दी गई, ऊपर से डिसाइड नहीं हुई टिकटें, और आम आदमी ने चुनाव लड़के आम आदमी जैसे लोग जुड़े। धर्मेंद्र कोहली सीमापुरी से आप देख लीजिए, ऐसे मतलब इस किस्म के अशोक चौहान है अम्बेडकर नगर से, काफी ऐसे हमारे कैंडिडेट जो चुने गए हैं इस बार वो आम आदमी है, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल मसल वाला बैकग्राउंड नहीं है, और आम आदमी ने चुनाव लड़े, जीते। और तीसरी बात यह है कि वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट को, द स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म वाज एम्पली डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग दिस इलेक्शंस। जहां आप देखते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां पेड वर्कर्स रखती हैं, आम आदमी पार्टी के पूरे 1 साल की इलेक्शन कैंपेनिंग में, इलेक्शन प्रोसेस में लोग अपने लेवल पे आए, दिल्ली और दिल्ली से बाहर, इवन विदेशों से, कनाडा से, USA और बाकी देशों से, अपने खर्चों पे आए, अपने खर्चों पे रहे और कोई एक पैसा नहीं लिया, और लोगों ने सारे काम किए पार्टी के लिए। किसी ने कंप्यूटर्स के काम किए, किसी ने सफाई का काम किया, किसी ने ऑफिस संभाला, किसी ने कैंपेन मैनेजर का काम किया, यानी कि जो भी काम सारे चाहिए थे वो लोगों ने वॉलंटियर लेवल पे किया। तो ये बड़ी यूनिक कुछ फिनोमिना आम आदमी पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स में लेके आई है वापस, यानी कि जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स बाय सिटीजन या आम आदमी की पॉलिटिक्स। अच्छा रायजादा साहब, एक न्यूज अपडेट है। आम आदमी की पार्टी के अपने जिस विधायक का जिक्र किया कोहली का, धर्मेंद्र कोहली, जो इलेक्शन जीते हैं, आपकी पार्टी के MLA बने हैं, उनके ऊपर एक महिला ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। सो आरोप लगाने वाला भी साबका विधायक है। जैसे ये कुछ चल रहा है, क्योंकि आरोप लगा दो, बाद में ट्रायल में तय होना है कि आपके ऊपर जो दूषण लगा है, आरोप लगा है, वो सही है या नहीं। जो ये कानूनी दाव पेच है, जैसे ये घटना हुई, अगर हुई है सही में तो मैं भी इसकी निंदा करता हूँ, किसी छेड़छाड़ के मैं हक में नहीं हूँ। ये जो घटना घटी है कल ही, शायद आपको इसके बारे में मैंने मालूम हो या ना हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कई तौर तरीके हैं, जैसे स्टिंग होता है, ये होता है कि आम आदमी की पार्टी के आम लोग हैं, दूसरे पास से पावर वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे इश्यूज में?
जी इस घटनाक्रम की मुझे कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी बात धर्मेंद्र कोहली जी आपको सीमापुर से इलेक्शन जीते हैं और ये संतोष कोहली के जिनकी डेथ हो चुकी है। और हमारा ये मानना है कि विपक्षी दलों ने जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवाया था और उसके बाद संतोष कोहली की डेथ हुई। उनके भाई आज भी नहीं हुई थी उनकी, पहले भी उनको फंसाया गया था। जी तो उनके भाई हैं धर्मेंद्र कोहली। बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है, बड़ी अच्छी मार्जिन से जीते हैं ये। तो जो आपने बताई घटना, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर है तो वो निंदनीय है और कानून को अपना वो लेना चाहिए, अपना रूट लेना चाहिए, अपने तरीके से इसका। मेरे कहने का मतलब है ऐसा जो कुछ होता है आपको कानूनी प्रोसेस में फंसाया जा सकता है। एक पास से पावर वाले पैसे वाले लोग हैं, किसी को भी आप 2-4 हजार देके किसी के ऊपर भी लालचन लगवा सकते हैं। उस दौर में कैसे बचा जा सकता है इस पॉलिटिक्स से? जी वो तो ऐसी अड़चने आएंगी और दाव पेच भी खेलेंगे जिनके पास मसल पावर है, जिनके पास मनी पावर है और इन्फ्लुएंस है या प्रिविलेजेस है। लेकिन फिर भी देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस ढंग की पॉलिटिक्स, एक नए जमाने की पॉलिटिक्स करके दिखाई है, वो आ चुकी है इंडिया में। अब 28 सीटों के जीतने के बाद ये आम आदमी की जीत है और इस किस्म की पॉलिटिक्स इज गोइंग टू स्टे, क्योंकि काफी डिमांड्स आ रही हैं कि बाकी प्रदेशों से भी। तो मुझे लगता है कि कल्चर तो अपने देश में अब आ चुकी है नई किस्म की पॉलिटिक्स की, और अड़चने तो देखिए हमेशा आती है, उनको क्रॉस करना। डॉक्टर साहब जी राजेश जी, पहले मैं टिवाणा साहब की बात करता हूँ। इनका जो प्रश्न है वो ये है कि मैसेज तो बड़ा स्पष्ट है कि आम आदमी को ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स को नजरअंदाज कर सकते हैं लेकिन पॉलिटिक्स हमें नजरअंदाज नहीं करेगी। तो आम आदमी पार्टी के इस नए फिनोमिनन से एक उत्साह है लोगों में कि भाई आम आदमी भी, पढ़ा लिखा आदमी, वेल इंटेंशन आदमी आज पॉलिटिक्स से अलाइन कर सकता है और पॉलिटिक्स देश के भविष्य को डिसाइड करती है। देखिए आप कनाडा और यूएसए में जो लोग रहते हैं वहाँ देखते कितने ठंडे प्रदेश हैं, कई बार इंक्लीमेंट वेदर होने के बावजूद भी हम वहाँ पे रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है, व्यवस्था जिसे कहते हैं। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से हमें दूर नहीं भागना चाहिए और बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला भी है और इस बात का संकेतक है ये कि लोग साफ पॉलिटिक्स चाहते हैं। दूसरा जो अपने अमित साहब हैं जो दिल्ली से हैं, उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी से जुड़ने का भी या इस किस्म की पॉलिटिक्स के साथ अलाइन करने का। उनका क्वेश्चन से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा, मैं अपना खुद का क्वेश्चन पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैंने इंडिया में मैंने सोशल वर्क या ह्यूमन राइट्स के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया, तो उसमें कुछ एक चीजें आती थी। एक एग्जांपल हमारी बड़ी फेमस हुआ करती थी कि बेस्ट बस वालों ने एक बार स्ट्राइक की थी, तो बॉम्बे में वो विद इन 3 डेज ही वो स्ट्राइक को तोड़ना पड़ा था, क्योंकि आम पब्लिक जो थी उसने प्रेशर इतना बना दिया था, क्योंकि सारा एक सिस्टम चेंज हो गया था जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और बड़े बड़े बिजनेस फ्लॉप हो रहे थे, जहाँ फ्लॉप तो नहीं मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा था। पर उस टाइम पे क्योंकि वो पब्लिक ने अपने हाथ में डोर ली थी और प्रेशर इतना बिल्डअप कर दिया था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन, चाहे बेस्ट वाले या जो भी थे, तो उन लोगों ने अपनी जो एक कॉम्प्रोमाइज के ऊपर आ गए थे। तो उस जगह को मैं देखता हूँ दिल्ली में, जैसे आम आदमी पार्टी ने जो किया है वो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो वो पंजाब में करना चाह रहे थे हमारे मनप्रीत बादल जो पंजाब के थे, पर वहाँ पे सक्सेसफुल मुझे लगता है इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बड़ी कम थी जिसमें अवेयरनेस हो और इंडिपेंडेंट लोग सोच के होते हैं। पर दिल्ली में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिपेंडेंट सोच के बड़े लोग हैं और उनको जितनी ज्यादा मार दिल्ली में लोगों को पड़ रही थी करप्शन के साथ साथ में पानी बिजली का जो बेसिक जो मसले हैं वो इतने ज्यादा उनको तंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है भी अगर ये वाला जो फार्मूला है होता भी पूरे का पूरा, आपको लगता है स्टेट्स के अंदर भी वैसे चल सकता है उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि देखिए जो अगर ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति की जाए तो ह्यूमन नीड्स सभी जगह एक जैसी है। पब्लिक अवेयर नहीं है इतनी जितनी दिल्ली के अंदर जैसे पब्लिक है, वहाँ पे पीपल आप बोल सकते हो जिन लोगों को इतने राइट्स के बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इतनी ज्यादा, अगर वहाँ पे लोग हैं भी तो वो अपने ग्रुप्स के अंदर जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि
इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन ले सकते हैं वोटिंग के लिए? आपको मैं उसमें ये कहना चाहूंगा राजेश जी की पहली बात तो ये कि संकेत पूरे देश में गया वो तो श्योर है। इसका बड़ा रेस्पॉन्स ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स अभी काफी प्रदेशों से आने भी लग गया है और इस किस्म की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो फैलेगी ही और देश की जनता की अभिलाषा के अनुरूप ये परिणाम आए और वो संकेत आगे उस चीज को एस्पिरेशन को पूरा किया जा सकता है आम आदमी पार्टी जैसे मूवमेंट्स के द्वारा। ठीक है जी। तो जी अमन एक से भी बात करते हैं। जी अमन जी आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब। मनीष जी पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सबरंग रेडियो में और आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने एक चमत्कार ही हुआ है मैं कह सकता हूँ और ये चमत्कार की उम्मीद मेरे ख्याल से पूरे देश को थी। एक आम आदमी को थी, एक टैक्सी ड्राइवर को थी, एक ऑटो रिक्शा वाले को थी, एक साइकिल रिक्शा वाले को थी और एक स्टूडेंट को थी कि ऐसा कुछ रेवोल्यूशन आए जिससे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है थोड़ा चेंज हो। बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की डॉक्टर साहब जिसमें वो एक दिन के सीएम बने थे। जी और उन्होंने एक दिन का सीएम बन के उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो वहाँ की सरकार कभी कर नहीं पाई और लोग वो देख के हैरान हुए। और हम मेरे ख्याल से एक आम आदमी, हम भी आपके वर्कर हैं क्योंकि हम भी एक आम आदमी हैं और मैं भी ये जानना चाहूंगा कि अब ऐसी सिचुएशन इस समय दिल्ली पॉलिटिक्स में है कि किसके पास कितनी सीटें हैं और क्या है, तो बहुत सारी ये चीजें होंगी कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है और कौन किसके साथ मिलके पार्टी मतलब कि गवर्नमेंट बनाएगा वहां पर या दोबारा इलेक्शन होंगे, तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? जी तो ये तो शुरू में स्पष्ट किया भी गया था कि आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि वो ना तो किसी को सपोर्ट करेंगे ना किसी को सपोर्ट लेंगे क्योंकि जो वोट अपने को आम आदमी पार्टी को मिले हैं लगभग 30% वोट मिले हैं दिल्ली इलेक्शन में और 28 सीटें मिली है तो उसमें वर्डिक्ट बड़ी क्लियर है कि लोगों ने जनादेश रिटर्न कर दिया कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटिंग दी है। बिल्कुल जी। तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये था कि हम बीजेपी और आप कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की जा रही पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। तो उस वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए उस संदेश को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट किया तो वो झुटलाया नहीं जा सकता और वैसे भी जोड़ तोड़ की राजनीति से गवर्नमेंट्स बन भी जाएंगे, कुछ निकलेगा नहीं उससे। नहीं बिल्कुल। और इसी चीज की उम्मीद एक आम आदमी को है कि जो स्पष्ट बहुमत होगी तभी कुछ डिसीजंस जो आम आदमी के हित में लिए जा सकेंगे और जो मेन कंट्री का प्रॉब्लम है वो है भ्रष्टाचार, जहाँ पे हर जगह करप्शन है, उसको शायद हम लोग इस वजह से रोक पाए। थैंक यू सो मच राजेश जी। बड़ा अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे लिसन के साथ शेयर की है। हमने इलेक्शन से पहले भी आपके जो यहाँ हमारे लोकल प्रतिनिधित्व हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ बात की तो तब भी हालांकि गाइडलाइंस तो कोई है नहीं, आम आदमी की कोई गाइडलाइंस नहीं होती। आम आदमी को तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए और आराम की जिंदगी चाहिए ताकि काम करे, मेहनत से उसको जिंदगी चाहिए, ठीक है नहीं? तो उन लोगों की भी यही अभी तक उनको कुछ पता नहीं भी आम आदमी पार्टी की क्या गाइडलाइंस है। सो मुझे लगता है भी वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेंगी कि एक आम आदमी किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से आप इस वेव को आगे लेके जाएंगे। तो जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी जी क्या दोनों साहब लाइन चाहिए तो सही? मैं सोचता कि जाते जाते ये अपना एड्रेस डॉक्टर साहब अपना कॉन्टेक्ट और आम आदमी की पार्टी की वेबसाइट के बारे में बता दें ताकि लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिले। जी 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 तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि ये जो जनता की जीत है आम आदमी की और आम आदमी द्वारा ही मूवमेंट आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी से जुड़ने का प्रश्न है तो वेबसाइट है www.aamadmiparty.org AAMAADMIPARTY.org और www.aamadmiparty.org क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी स्लो हो रही थी तो जी 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 ठीक है। और ऐसा आपका वो कॉन्टेक्ट अगर हो शिकागो में या इंडिया में आप वो भी अनाउंस कर सकते हैं। जी मैं अगले एक हफ्ते तक इंडिया में हूँ, शिकागो में उसके बाद आऊंगा। तो इंडिया में मेरा नंबर है 0987-370-3054। I repeat 987-370-3054 और शिकागो का नंबर है 1217-720-9331 1217-720-9331 और मेरा ईमेल आईडी है pedis333@gmail.com। जी बहुत अच्छा जी डॉक्टर साहब। तो जी टोना साहब मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद
समा देने वास्ते धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू, आपका धन्यवाद। आने वाले टाइम में आपसे बात करते रहेंगे। अब मुझे लगता है भी आने वाले टाइम में कोई ना कोई डिसीजन आएंगे तो फिर आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। प्लीज एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵੋ ਮਲੰਗ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਸਭ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM।